जिसने भी कलमा तैयब पढ़ा है इसकी जिम्मेदारी है कि अल्लाह ताला और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल अताअत करे और इन कामों से इज्तनाब करे जिसे अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए ऐसी हदूद कायम की हैं जिसमें रहकर ज़िंदगी गुजारना इसके लिए लाजम है। अल्लाह ताला ने कुरान और हदीस के जरिए इस इंसान को ये बता दिया है कि इसके लिए क्या जायज़ है और क्या नाजायज़, इसके लिए क्या हलाल है और क्या हराम है। और हराम के बारे में फरमा दिया गया कि हराम का एक लुकमा भी किसी के पेट में चला गया तो इसकी 40 दिन की इबादत कबूल नहीं होती। आज का मुसलमान खनजीर के गोश्त से तो कराहियत महसूस करता है, इसको हराम जानता है, लेकिन अपनी जिंदगी में ये जानने की कोशिश नहीं करता कि वो पैसे की लालच में कौन सा तरीका अख्तियार करता है, आया वो हलाल है या हराम। जिस शख्स की कमाई हराम होगी तो इसकी औलाद नाफरमान होती है। आज अगर हम अपने माशरे में मुशाहिदा करें तो अक्सर वालिदैन को शिकायत है कि इनकी औलाद नाफरमान है। इसलिए चाहिए कि हम अपनी कमाई के तरीकों पर नजर सानी करें और हराम से अपने आप को बचाएं। आज का जो अहम मसला है वो माशरे में आम है। हमारे मोहल्ले बाजारों में कुछ लोग मिलकर कमेटी डालते हैं। एक मुख्तसर रकम हर माह मेंबर को जमा करवानी पड़ती है और महीना के आखिर में इकट्ठी रकम एक ही शख्स को मिल जाती है। सोचने की बात है कि हम कमेटी डालते हैं, ये जायज है या नाजायज। फिका का इसके बारे में क्या कहना है। कमेटी के जरिए माली मदद का हसूल मुमकिन बनाना कोई अमल नहीं बल्कि बहुत पुराना तरीका है। आपको बताते चले वक्त के साथ कमेटी के तरीकों में कुछ नए तरीके रवाज पड़ चुके हैं। किसी कमेटी को लकी कमेटी का नाम दिया जाता है और किसी कमेटी को बोली कमेटी कहा जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि सलाम कमेटी डालने की इजाज़त देता है या नहीं। कमेटी का कौन सा तरीका जायज़ है और कौन सा तरीका नाजायज़ है। कमेटियां इस तरह डाली जाएं कि अगर मेंबरान को अपनी बारी आने पर रकम मिले और शुरू से आखिर तक मेंबरान कमेटियां बढ़ाते रहें तो ऐसी सूरत में ये अमल जायज़ होगा। अमूमी तौर पर लोग अपनी बड़ी ज़रूरत को पूरा करने के लिए कमेटियां डालते हैं जिसमें मेंबरान की मखसूस तादाद मुकर्ररा हर माह रकम जमा करवाती है। जो एक रकम इकट्ठी हो जाती है जो कुरानदाजी करके एक रुकन को दे दी जाती है। ताहम कुरानदाजी में ना आने वाला मेंबर भी कमेटी खत्म होने तक अपनी माहाना कमेटी भरता रहता है। ये तमाम मामला बाहमी रजामंदी से तय होता है। ऐसी सूरत में कमेटी जायज है, लेकिन इसके अलावा कई कारोबारी हजरात जो ऐसी कमेटियां डालते हैं जिन्हें लकी कमेटी कहा जाता है वो जायज नहीं है, क्योंकि इस कमेटी में जिस मेंबर की कमेटी खुल जाती है वो पूरी रकम तो ले जाता है लेकिन फिर कमेटी की माहाना रकम भरने का पाबंद नहीं होता। इसलिए लकी कमेटी कहा जाता है और ये जुआ खेलने की मानद होता है। इस कमेटी में एक और किस्म की कमेटी होती है जिसमें मेंबर अपनी कमेटी की बोली इंतहाई कम रकम पे लगाता है। यानी अगर कोई मेंबर फर्ज करें अगर किसी मेंबर की 30,000 की कमेटी है तो वो बोली लगाता है कि मैं ये कमेटी 25,000 में उठाऊंगा, तो इस तरह की कमेटी भी डालना जायज नहीं है। लकी कमेटी या इससे मिलती जुलती और कमेटी डालना और इस पर रकम हासिल करना जायज नहीं बल्कि हराम है। इसीलिए ऐसी कमेटी में शमूलियत से गुरेज करना चाहिए। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारी मजीद अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।